वैसे तो आपके पास बहुत से सैम्पल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा चार्ट आपके सामने डिस्प्ले किया है मैंने इस पेज पे, कि उसमें आप सिंगल सैम्पल यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ले सकते हैं। ये एक सैम्पल का भी हो सकता है, या आप दो डिफरेंट पॉपुलेशंस में से अलग अलग उनके सैम्पल ड्रा करें और फिर सैम्पल मीन्स के डिफरेंसेस के लिए भी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। फिर आप सैम्पल प्रोपोर्शन ले सकते हैं, यानी एक सैम्पल में किसी चीज़ की किसी करेक्टरिस्टिक की प्रोपोर्शन क्या है, और ये दो पॉपुलेशंस में से आप सैम्पल्स ड्रा करके उनकी अपनी अपनी प्रोपोर्शंस लेके उनके डिफरेंसेस की भी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आप सैम्पल में से वेरिएंसेस कैलकुलेट करें। तो ये हमारे सिलेबस में तो सिर्फ इसका एक ही टॉपिक है, हमने वन सैम्पल मीन जो है उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पढ़नी है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन जो है हम कहते हैं इट इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन constructed by using all possible samples drawn from a population either with replacement or without replacement। दोनों में से कोई भी तरीका अख्तियार किया जा सकता है। या फिर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग all possible samples drawn from a पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अलबत्ता जब हम अपना सैम्पल ड्राइंग का मेथड बदलते हैं, यानी विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ तब्दीली आती है। अब यहाँ मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इसमें दोनों सूरतों में इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार पहले हम डिस्कस कर लेते हैं विद रिप्लेसमेंट को, कि अगर हमने सैम्पल सिलेक्शन की है विद रिप्लेसमेंट तो इसमें ई ऑफ एक्स बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, एंड रिकॉल के मैंने आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि ई ऑफ एक्स एक टर्म होती है जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से मीन कैलकुलेट करते हैं। इसको हमने वहाँ नोटेशन जो है वो म्यू की दी थी। तो ये चूँकि अब सिंपल वेरिएबल नहीं है, हम एक एक्स वेरिएबल की बजाय एक्स बार को एज वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, और नेचुरल है कि एक्स बार एक हमारा जो स्टैटिस्टिक है ये वेरिएबल ही है। एक सैम्पल में से कोई वैल्यू आएगी तो उसमें से डिफरेंट वैल्यूज़, तो हर एक में उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। रिपीटेड वैल्यूज़ आ सकती हैं लेकिन सब सैम्पल की एक ही वैल्यू जो है वो नहीं होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है इसको नोटेशन दी जाती है म्यू एक्स बार, मीन ऑफ, मैं इसका मीनिंग मतलब बता रहा हूँ, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। म्यू एक्स बार क्या है? मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। और ये एग्जैक्टली इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के, यानी आप एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन निकालें, एक स्टेप ये कर लें, उसके बाद उसमें से किसी फिक्स्ड साइज़ फिक्स रखना है। तमाम सैम्पल्स का साइज़ सेम होना चाहिए। साइज़ 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, एनी साइज़ ले लें। उस साइज़ के ऑल पॉसिबल सैम्पल सेलेक्ट करके जब आप हर सैम्पल का मीन कैलकुलेट करेंगे और उन मीन्स से आप एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो वो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं उसका मीन, यानी उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एग्जैक्टली इक्वल होगा पॉपुलेशन मीन के। वी ऑफ एक्स बार जो है इसको हम वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन कहते हैं, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इसको नोटेशन दी जाती है। ये पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं होती, ये होती है पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज, पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज, जबकि सिग्मा स्क्वायर इसमें पॉपुलेशन वेरिएंस है और स्मॉल एन जो है ये सैम्पल साइज है। और अगर हम किसी सैम्पल स्टैटिस्टिक की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, अगर हम किसी सैम्पल स्टैटिस्टिक की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो फिर हम कहते हैं कि हमने उसका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया है। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, लेकिन ये अपनी नेचर के एतबार से इस तरह से डिफरेंट है कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो उससे मुराद होता है एनी ऑर्डिनरी वेरिएबल एक्स वाई जी, किसी वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये स्पेसिफिकली सैम्पलिंग थ्योरी में ये टर्म स्टैंडर्ड एरर हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम ओरिजिनल वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, बल्कि किसी पॉपुलेशन में से कोई आपने सैम्पल्स ड्रा किए हैं, उन सैम्पल्स में से आपने कोई स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया है, उस स्टैटिस्टिक की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम कहते हैं
स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। तो ये जो SE लिखा है इसका मतलब है स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, और इसको नोटेशन दी जाती है सिग्मा। सिग्मा देखिए आपको पता है कि सिग्मा नोटेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन की, लेकिन जब साथ x बार डाल दिया तो इसका मतलब है कि इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। तो ये सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के बराबर होती है, और ये नेचुरल है कि आपने ज़ाहिर है दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सिग्मा एक्स बार रह जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर जो है वो सिग्मा रह जाएगा, और एन जो है वो एन स्क्वायर रूट रह जाएगा। अच्छा, फार्मूला जो है इसमें म्यू एक्स बार का यानी ई ऑफ एक्स बार आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, और वेरिएंस आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, तो ये फार्मूला दिया हुआ है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। बाज़ बुक्स के अंदर आपको पी ऑफ एक्स बार भी लिखा मिलेगा, एफ ऑफ एक्स बार लिखा हो चाहे पी ऑफ एक्स बार लिखा हो, दोनों का एक ही मीनिंग है। और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार होगा सम एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर, सम एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर। यहाँ जो एफ ऑफ एक्स बार है एफ ओवर समेशन एफ होगा, एफ ओवर समेशन एफ होगा। म्यू इज़ इक्वल टू, अब ये हमने जो प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है तो यहाँ एक इशू ये भी आएगा कि हमने पॉपुलेशन का मीन भी कैलकुलेट करना है और हमें सैम्पल की वेरिएंस भी कैलकुलेट करनी है। तो ये फार्मूलाज भी आपके सामने लिखे हुए हैं कि म्यू जो है वो सिग्मा एक्स ओवर एन है, और सिग्मा स्क्वायर जो है ये सम एक्स ओवर एन माइनस म्यू स्क्वायर। ये वही फार्मूला है, अल्टरनेट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके ये वही फार्मूला है जो आप सम एक्स माइनस म्यू स्क्वायर ओवर एन से चैप्टर 4 में पढ़ के आए हैं, जहाँ हमने मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी थी, वहाँ भी यही चीज़ थी। अच्छा, अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दिया गया है कि ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन कंसिस्टिंग 1357, और फिर उसमें से वो कहता है कि आप ये प्रॉपर्टीज़ जो अप्रूव करें। तो ये आप चूँकि विद रिप्लेसमेंट कहा, कैपिटल N 4 है, स्मॉल N 2 है, टोटल सैम्पल्स जो हैं वो 16 बनेंगे। यहाँ से अब आपके पास चूँकि विद रिप्लेसमेंट है, अब ये प्रोसीजर आपको मैं बता चुका कि 1 1 1 3 1 5 1 7, फिर आप 3 1 3 3 3 5 3 7, चूँकि इसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट भी होते हैं तो 5 1 5 3 5 5 5 7 इस तरीके से लास्ट एलिमेंट्स जो है लास्ट 4 सैम्पल्स बन जाएंगे। अब आप हर सैम्पल का मीन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अगला कॉलम एक्स बार का बना हुआ है। अब पहला सैम्पल है 1 1, 2 सैम्पल का साइज़ है, तो फार्मूला लगेगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर स्मॉल एन। समेशन एक्स यहाँ बनेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। दूसरा सैम्पल देखें तो एलिमेंट्स हैं 1 और 3, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, सिग्मा एक्स हो गया 4, डिवाइड करेंगे उसको आप सैम्पल साइज 2 के साथ, तो मीन आ गया 2। सिमिलरली आप आगे चलते जाएं तो ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं इन सब में बाकी सैम्पल्स में ये काम इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। तो ये एक्स बार जो है उसकी अब आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, 1 आता है, फिर 2 3 4 2 3 4 वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट भी हो रही हैं। अब नीचे आ जाएं, अब हमने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। नेक्स्ट टेबल जो है ये शो कर रहा है कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनाएंगे। एक्स बार की जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं उनको आपने एक एक दफ़ा लिख लेना है। पहला कॉलम जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये डिफरेंट सैम्पल मीन्स आए हैं। अब आपने इनकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। हमारे पास जो है 1 एक ही दफ़ा आया है, 2 आपके पास जो है वो 2 टाइम्स आया है। इस तरीके से चलते जाएं तो 3 3 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, 6 जो है वो 2 ट्वाइस आया है, और 7 जो है ये वंस आया है। यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने बना लिया। एफ ऑफ एक्स बार अब कैलकुलेट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये पी ऑफ एक्स बार भी मैंने आपको बताया, बुक्स के अंदर नोटेशन दी हुई है। चूँकि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती ही प्रोबेबिलिटी है, तो एफ ऑफ एक्स बार के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ओवर समेशन एफ, एफ डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो वो 16 है, क्योंकि आपके 16 ही सैम्पल हैं, तो 1/16 2/16 इस तरीके से ये कॉलम जो बन जाएगा। और एफ ऑफ एक्स बार चूँकि प्रोबेबिलिटी है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल जो वो 1 बनेगा। अब हमने चूँकि मीन और वेरिएंस इस डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करना है, तो हमने ऊपर फार्मूलाज जो पढ़े ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके सामने जाए। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार एफ एक्स बार, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर। तो ये जो चीज़ हम अब यहाँ करेंगे, तो यहाँ ये देखें, इसके लिए हमें एक कॉलम एक्स बार इंटू एफ एक्स बार का कैलकुलेट करना होगा और एक एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ एक्स बार का।
तो ये पहले दो कॉलम जो सेकंड और जो फर्स्ट कॉलम एक्स बार और थर्ड कॉलम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स बार कॉलम की पहली एंट्री बनेगी 1/16, दूसरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/16, ये 4/16 बन जाएगी। इस तरह रिपीट करते जाएँ। इस कॉलम का टोटल आपके पास बन रहा है 64 डिवाइडेड बाई 16। और इस तरह अगर आप लास्ट कॉलम देखें तो एक्स बार स्क्वेयर, इसका सादा सा तरीका है कि ये जो एक्स बार एफ एक्स बार वाला कॉलम है इसको दोबारा एक्स बार से ज़रूर दे दें तो एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखें यहाँ एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि इस कॉलम का स्क्वायर ले लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने एक्स बार स्क्वायर एफ एक्स बार कैलकुलेट किया, जो कि गलत है। आपने क्या करना है, एक्स बार एफ एक्स बार का जो कॉलम है ये जो भी चौथे नंबर पे है इसको पहले कॉलम के साथ दोबारा ज़रब दें तो फिर इस कॉलम की एंट्रीज बनेगी 1/16, 8/16, 27/16, 64/16, 75/16 एंड सो ऑन। इसका टोटल आप करें तो ये बन जाता है 296 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ अब इस पोजीशन में आप आ गए कि उन फार्मूलाज को अप्लाई करके आप म्यू एक्स बार भी कैलकुलेट कर लें और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी कैलकुलेट करें। तो यहाँ से जो म्यू एक्स बार है वो 4 आता है और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है वो 2.5 आता है। और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू अगर आप स्क्वायर रूट लें 2.5 का तो 1.58 अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स जो डेसिमल प्लेसेस तक दी हुई है। अब रह गया मसला कि हमने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है तो हमें पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस भी चाहिए। तो ये दिया हुआ है इन्होंने अब कि एक्स और एक्स स्क्वेयर है 1357 है, एक्स का स्क्वेयर कर लें 192549, समेशन एक्स 16 बन गया, समेशन एक्स स्क्वेयर 84 बन गया। यहाँ ये फार्मूला लगा दिया, म्यू आ गया समेशन एक्स ओवर एन 16/4 इज इक्वल टू 4, सिग्मा स्क्वेयर आ गया सम एक्स स्क्वेयर बाई एन माइनस म्यू स्क्वेयर 84/4 माइनस 4 स्क्वेयर, ये आपके पास 5 आ जाता है और सिग्मा आ जाता है 2.24। अब आप कंपैरिजन करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार शुड बी इक्वल टू म्यू, नज़र आ रहा है कि 4 = 4 एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार शुड बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर बाई एन। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार 2.5 निकली थी और यहाँ 5/2 करें, ये जो हमारे पास है तो सिग्मा स्क्वेयर 5 निकली है, यहाँ ऊपर देखें और इसको डिवाइड करें आप 2 के साथ तो ये भी 2.5 है। इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो दोनों आपस में बराबर हैं। एंड सिमिलरली सिग्मा एक्स बार जो है ये भी प्रूव हो रही है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। अब मैं साइज़ 3 का प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि प्रोसीजर मैंने सिखा दिया, नेक्स्ट सैम्पल ड्रा करने का भी आपको बता दिया हुआ है। सिंपली आपने इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए जो मैंने अभी पहले एग्जांपल आपके साथ शेयर की, इसी पैटर्न पे आप इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये बनी हुई है इसके अंदर, जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो आप मुझे बताएंगे। ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, अब आ जाता है मसला सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन फॉर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। कि अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करें और उससे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। पहली प्रॉपर्टी कॉमन है, म्यू एक्स बार यहाँ भी म्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ अब आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे आप विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करें या विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करें, आपका म्यू एक्स बार यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, इसकी जो एवरेज होगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बराबर आएगा पॉपुलेशन मीन के, हमेशा ये आपस में बराबर होंगे। और अगर आप ये करना चाहें वेरिएंस के हवाले से तो वेरिएंस में आपको नज़र आएगा कि पहले रिलेशन था सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यहाँ इसमें एक साथ इजाफी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, एन माइनस एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1। ये जो फैक्टर है एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 ये कहलाता है एफ पी सी, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, एफ पी सी। ये जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो फिर जो आपकी चूँकि पॉपुलेशन भी फाइनाइट होती है, सैम्पल भी आपका फाइनाइट होता है, तो इनमें विदाउट रिप्लेसमेंट की सूरत में कुछ थोड़ा सा आंसर में हमें करेक्शन करना पड़ती है इनको टैली करने के लिए। तो ये करेक्शन फैक्टर इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका नाम आपको पता होना चाहिए और एब्रीविएशन में इसको क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और नीचे जो लास्ट प्रॉपर्टी है सिग्मा एक्स बार जो कि स्टैंडर्ड एरर है वो अब अंडरस्टूड है
कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। लॉगस है के ऊपर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो थर्ड वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ अब आपके पास एक साइज़ 2 विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की एग्जांपल है और उसमें उसने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव करें 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो पहले उन्होंने इस तरह किया है कि पॉपुलेशन के जो है वो मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट कर ली है। एक्स जो है ये 3, 6, 9, 12, 15 था, सामने लिया तो 45 आ गया। एक्स स्क्वायर जो है ये 495 आ गया, सिग्मा सम एक्स स्क्वायर जो है इसका। और फिर मीन निकाला तो वो 9 है, सिग्मा स्क्वायर जो है वो 18 है। तो अब यहाँ चूँकि हमारे पास पॉपुलेशन 5 एलिमेंट्स की है, टोटल 10 सैम्पल्स बनेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है तो तरीकाकार आपको बताया था कि पहले एलिमेंट से शुरू करें, दूसरे के साथ आगे आगे पेयर करते जाएं। तो 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 एंड तक पहुँच गए, पॉपुलेशन एंड होगी, 3 को छोड़ दें। अब 6 से शुरू कर लें, 6, 9, 6, 12, 6, 15, फिर एंड पे पहुँच गए, अब 6 को छोड़ दें। फिर 9, 12, 9, 15, अब फिर एंड पे पहुँच गए, अब 9 को छोड़ दें तो 12, 15। तो आपके पास इस तरीके से 10 सैंपल बन जाएंगे। अब अगला स्टेप वही है जिस तरह हमने पहले किया कि हर सैंपल में से मीन कैलकुलेट करेंगे। 6 + 3 ये बन जाता है आपके पास 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो मीन बन जाएगा आपका 4/4.5 एंड सिमिलरली सेकंड सैंपल का मीन जो वो 6 बनेगा और चलते जाएं तो लास्ट सैंपल का मीन 13.5 बनता है। फिर वैसा ही टेबल आप क्रिएट करेंगे जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा कि आप एक्स बार को तरतीब से लिखेंगे एक एक दफ़ा, उसके बाद आप फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे कि कितनी बनती है। ये 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1 बनती है। फिर आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और फिर अगले दो कॉलम एक्स बार एफ एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ एफ एक्स बार ये कैलकुलेट करेंगे और इनके टोटल्स की मदद से म्यू एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाती है इसकी वेरिफिकेशन। म्यू एक्स बार 9 और ऊपर हमने पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट किया था वो भी 9 था, पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार है 6.75 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 18, सैम्पल साइज हमारा है 2 और कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज है 5 माइनस सैम्पल साइज करें -2 डिवाइड बाई पॉपुलेशन साइज 5 -1 ये कांस्टेंट फैक्टर्स के अंदर है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो वो आपस में इक्वल है। सिमिलरली अब ये साइज़ 3 की एग्जांपल है, इसमें उसने कहा कि 3, 6, 9, 12 एंड 15 हैं। आप इसमें से साइज़ 3 के विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल लें और फिर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रूव करें। अब यहाँ आपके पास 10 सैंपल्स बनेंगे। आपको तरीका बताया कि 3, 6, 9, 3, 6, 12 पहले ये पेयर उठाना है, 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 6, 15। अब एंड पे पहुँच गए तो दरमियान में से 6 को छोड़ दें। फिर 3, 9, 12, 3, 9, 15, फिर 15 पे पहुंच गए, अब दरमियान में से 9 को छोड़ दें तो 3, 12, 15। अब आप आखिर वाले पेयर पे भी पहुंच गए हैं। जब आखिर वाले पेयर पे पहुंच गए तो अब शुरू से 3 को छोड़ दें। 3 को छोड़ा तो फिर 6, 9, 12, 6, 9, 15। अब एंड पे पहुंच गए, 9 छोड़ दें, 6, 12, 15। अब फिर 12, 15 एंड वाला पेयर आ गया तो शुरू से 6 को छोड़ दें। अब आखिरी 3 एलिमेंट्स बचते हैं 9, 12, 15। तो ये आपका लास्ट सैंपल जो वो बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स बार निकालें तो वो 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से मीन्स बन जाते हैं। यहाँ नीचे एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे दोबारा टेबल क्रिएट किया गया है और प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया गया। तो ये कह लें कि आपके पास टोटल जो है आपका जो प्रोसीजर था, ये बाद में ये जो एक पेज के एंड पेज के है ये नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप कोई सी भी 2-3 पॉपुलेशन ऐसे ही हाइपोथेटिकल ले लें और उनकी मदद से आप साइज़ 2 और साइज़ 3 के सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करें, उनकी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएं और फिर उन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सैम्पल मीन से डिस्ट्रीब्यूशनल प्रॉपर्टीज़ जो हमने यहाँ अभी इन एग्जांपल्स में देखी हैं उनको वेरीफाई करें। इसके साथ ही अब आपका सैम्पलिंग थ्योरी का काम जो है वो कंप्लीट है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह 2 या 3 लेक्चर्स में आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर्स में कवर कर दूँ, अगर ना हुआ तो फिर क्योंकि उसमें भी सिंगल मीन का टेस्ट है। मैं आउटलाइन देख लेता हूँ, मेरा ख्याल है सिंगल मीन का टेस्ट, ये डिफरेंस का टेस्ट अगर हुआ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर सिंगल मीन का तो फिर वो जल्दी हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर्स में मैं आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर सारा, उसके बेसिक डेफिनेशंस और टेस्टिंग प्रोसीजर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और हमने एक्चुअली अपने सैम्पल डेटा की मदद से इन्फ्रेंस ड्रा किस तरह से करना है ये सिखाऊंगा। फिर एक हमारा chi-square का, उसमें 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे से, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस कंटीजेंसी टेबल का है और एक है गुडनेस ऑफ फिट का।
ये दो टॉपिक वो चूँकि गुडनेस ऑफ फिट खासा बड़ा टॉपिक है तो मैं उसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के थ्रू उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दे के आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। और लास्ट एक लेक्चर में नेल्सन वेरिएंस एंड LSD, उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट का नाम देते हैं, ये हम इसमें करेंगे। तो ये इंशाल्लाह अब आपका ऑलमोस्ट 85% के करीब सिलेबस ख़त्म हो गया, 85-90%, 10% के करीब आपका रह गया। तो 10-12% तक तो ये नेक्स्ट 3 से 4 लेक्चर्स में मैं वाइंड अप कर दूँगा।